हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 33 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये प्लान हमारा 300 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले ही डाल रखे हैं, जिसमें हमने ग्राउंड लेवल का काम, जो आपका डीपीसी तक काम होता है, उन सब के बारे में बताया है। जिसमें आपका कॉलम लेआउट आ जाएगा, फिर ब्रेकवर्क आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका प्लिंथ बीम आ जाएगा, उसके बाद आपका सेप्टिक टैंक की कास्टिंग आ जाएगी और फिर डीपीसी आ जाएगा। इन सब से रिलेटेड हमने चैनल पर वीडियो डाल रखी है। और ये सारा काम आपका होने के बाद किस तरीके से दिखेगा, उसका 3D व्यू भी डाल रखा है चैनल पर। उसके बाद हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का काम, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ब्रेक वर्क, फिर शटरिंग वर्क, फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग, इन सब की डिटेल दी है और साथ में लेआउट प्रोवाइड करा रखा है। अब आपका ये सारा काम हो करके किस तरीके से दिखेगा, ये वीडियो उसके ऊपर है कि हम आपको ग्राउंड फ्लोर का पूरा 3D व्यू देंगे। उसमें हम हर चीज़ बताएंगे कि ब्रेक वर्क इस तरीके से है, फिर आपका शटरिंग वर्क इस तरीके से होगा, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग इस तरीके से होगी। इसमें आपको सब कुछ 3D में दिखेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमारे प्लॉट का 3D वॉकअराउंड देख लो। यह आपका इस तरीके से चारों ओर से दिखेगा। ठीक है, फ्रंट से नीचे से इस तरीके से दिखेगा। ये पूरा हाउस ऊपर से ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब हमारा जो है सबसे पहले हमने ब्रेक वर्क कर रखा है, जो आपको चारों ओर 3 साइड करनी है। 3 साइड ब्रेक वर्क कर देनी है। और जैसे मैंने आपको स्टेयर्स में बताया था कि आपको स्टेयर्स स्टेप बाय स्टेप करके बनाना है। पटिया डाल दो या शटरिंग करा लो, फिर उस पर जाल बना करके फिर आपको ढाल देना है। ठीक है, उसी तरीके से स्टेयर्स बनाने के लिए आपको ये वाली वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ये वॉल इस तरीके से क्रिएट होगी, ऐसे ऊपर तक, फिर 3 इंच छोड़ करके, फिर ऐसे 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 करके क्रिएट होगी स्टेयर्स के शेप में। पहले स्टेयर्स होगी मतलब 12 इंच, फिर ऐसे, फिर 9 इंच, फिर 9 इंच, 8 इंच हाइट होगी और 9 इंच ऐसे होगा, फिर 8 इंच हाइट होगा, फिर ऐसे होगा 9 इंच, फिर 8 इंच हाइट, फिर ऐसे होगा 9 इंच, फिर 8 इंच हाइट और फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला वो करना है। और 3D में आपका जो जीना है इस तरीके से बना हुआ दिखेगा। देखो, सबसे पहले हमारा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ठीक है, फिर उसके बाद चौकी पे हमारा तिक बना हुआ है। ठीक है, तो 5 स्टेप हो गए, फिर 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, 10 स्टेप। ठीक है, और ये ऊपर से ऐसा दिखेगा। देखो, और ये हमने पूरा चौड़ा ले रखा है, देख रहे हो ना, पूरा बाथरूम कवर कर रखा है स्टेयर से ही। बाकी जीना तो हमारा मेन तो 33 इंची का ही है। ठीक है, फिर 11 स्टेप, 12 स्टेप, जो चौकी हमारे उस पर तिक बन गए हैं 2। ये 13 स्टेप, 14 स्टेप, 15 स्टेप, 16 स्टेप, 17 स्टेप। ठीक है, 17 स्टेप यहाँ तक आने के बाद फिर ये 18वां स्टेप जो हमारा पूरा लिंटर हो जाएगा, बराबर एकदम लिंटर के। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा ये आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा घर बन करके देखने में। ये आपका टॉयलेट प्लस बाथरूम हो जाएगा इसी के नीचे, क्योंकि अच्छा स्पेस आपको जीने में मिलेगा अगर आप उस तरीके से जीना बनाते हैं तो। और इसमें जो फ्रंट में है, आपको फ्रंट में जैसे हमारी ये हाइट है 11 फीट के आसपास होगी। ठीक है, तो आपको इसमें 8 फीट का गेट लगा देना है, हाइट का 8 फीट हाइट का गेट, और पूरा बड़ा गेट लगाना है फुल साइज का। ठीक है, और उसके ऊपर आपको यहाँ पर 3 फीट का जंगला लगा देना है, ग्रिल जिसे बोलते हैं, 3 फीट का ग्रिल लगा देना है। और अच्छा तरीके का गेट बनाना है, डिजाइन में बढ़िया लगे देखने में, तो आपका घर बहुत ही अच्छा लगेगा और बड़ा लगेगा बाहर से देखने में। गेट का बड़े होने से आपका घर का साइज भी बड़ा लगता है देखने में। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है हमारी शटरिंग। शटरिंग जैसे आपको दिख रहा है, ये जो आपको पहला बिम दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला, ये इतना मोटा है, ये आपकी स्लैब थिकनेस है। यहाँ पे हिडन बिम डला हुआ है, तो आपको इस तरीके से स्लैब पूरा इतना ही मोटा डलेगा। और लटक सारी ऐसी ही आएंगे जैसे आपको इसमें दिखा रखा है, हर जगह पे लटक आएंगे।
ठीक है। जैसे पीछे का बीम हमारा लंबा है, हाइट 12 इंची, 11 to 12 इंच थिकनेस होगी। ये वाला का भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये हमारा हिडन बीम है 5 इंच का कास्ट होगा। एक बीच में ये वाला हिडन बीम है, ये 5 इंच का कास्ट होगा। ठीक है। और आपको बाहर भी छज्जे पे भी बॉटम टुकवाना है। या इस लिंटर को, इस तरीके के लिंटर को बिम बॉटम बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ये, और फिर ऐसे बनाएगा ये वाला। ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पे डिजाइन डिजाइन भी बना सकते हैं थोड़ा सा, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। और हमने 3.5 फीट छज्जा निकाल रखा है, जैसे आपको यहाँ पे से लेकर के, जैसे ये वाला से लेकर के यहाँ तक 3.5 फीट हमने निकाल रखा है छज्जा, 42 इंच। ठीक है। आपको कॉलम भी सारे विजिबल होंगे, 8 कॉलम है। ठीक है। जिसमें से ये 6 के 6, पीछे के 4, और ये 2 हमारे 7 इंच बाय में 7 का रिंग लगा हुआ है, तो 9 बाय 9 का कास्ट होता है। और जो हमारा ये दोनों है, ये हमारा है 4 x में 9, 4 9 का रिंग बना हुआ है, तो ये हमारा कास्ट होता है 5 इंच बाय में 12 इंच का। ठीक है। 11-12 इंच जो भी है। ठीक है। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता है। इस फ्लोर की हाइट आपकी 12 फीट है टोटल। डीपीसी से ये यहाँ तक का 12 फीट हाइट है। ठीक है। जिसमें से आपको 11 फीट तक चुनाई करना है, और फालतू चुनाई नहीं करना कि फर्श उठाने के लिए फालतू चुनाई करो, क्योंकि फर्श हम के लिए हमने पहले मार्जिन मार्जिन सब रख रखा है, जैसे कि आपको इससे पहले जो हमने 3D व्यू डाल रखा था उसमें बताया था। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग की। जैसे कि आपको ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग में सारे दिख रहे होंगे इस तरीके से। जैसे कि आपको यहाँ पे लाइट के सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, जैसे एक लाइट यहाँ है, 4 लाइट यहाँ पे है, 4, ये एक फैन बॉक्स यहाँ। ठीक है। फिर उसके बाद 4 लाइट यहाँ पे है इस तरीके से, और 6 लाइट हमारा, 6 नहीं 3 लाइट हमारा छज्जे पे है, 4 यहाँ और 3 छज्जे पे, और एक फैन बॉक्स यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे आपका 12 लाइट हो जाएंगे। और एक जो लाइट का पॉइंट है ना, ये हमने बाथरूम में दे रखा है, देखो इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर है ना, ये रहा, ये वॉल पे लगेगा, इसलिए हमने इस तरीके से दे रखा है। ये वाला एक 8-3 का बोर्ड हमने बाथरूम में दे रखा है, इनकी हाइट है 42 इंची। ठीक है। और ये हमने हेड ड्रायर कुछ भी यूज़ करना है तो उसके लिए ये एक 8-3 का बाहर है, जिससे आप ना लाइट, मोटर, ये सब चला सकते हो, गीजर। ठीक है। और गीजर भी आपका बाहर यहाँ पर लगेगा। ठीक है ना, बाथरूम के अंदर नहीं लगेगा। तो इसी हिसाब से फिटिंग भी मैंने दिखा रखी है। फिर उसके बाद 8-3 के हमारे 2 बोर्ड हैं, जो हमारा यहाँ पर बीच में सोफा आएगा, तो उसके दोनों साइड एक एक बोर्ड दे रखा है हमने। एक 8-3 का बोर्ड यहाँ दे रखा है कि टीवी चलाने के लिए। ठीक है। और एक यहाँ पर हमने 8-6 का बोर्ड दे रखा है। ठीक है। जिससे आपका पूरा ऑपरेट होगा ये वाला एरिया। ठीक है। और एक हमने यहाँ पर दे रखा है बोर्ड, जो है हमारा 8-3 का। ये बोर्ड हमारा 8-6 का है। ठीक है। जो आपको फोटो में मेंशन होगा वही है। ठीक है। और उसके बाद हमारे एक बोर्ड यहाँ पर 8-8 का डला हुआ है, इस जगह पर एक है। ये हमारा एमसीबी बॉक्स है। ठीक है। 12 वे का। और ये हमारा 9-3 का बॉक्स है, 3 इसकी चौड़ाई है, 9 हाइट है। इसमें ना ऊंचे जो हमारे चौड़े वाले बेल स्विच होते हैं वो लगेंगे। ठीक है। ये आपका सारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग का हो गया। ठीक है। और एक आपको यहाँ पर सेंटर में भी बोर्ड लगाना है, जो यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। ठीक है। इस जगह पर जो आपका 3-3 का बोर्ड होगा वो फोटो में मेंशन है, वहीं पे लगाना है, जिससे कि आपका एसी चलेगा। यहीं पे एसी की वायरिंग भी करा लेना है आपको। एसी की जो आप फिटिंग कराओगे वहां से यहाँ बाहर की ओर आपको वायर ला के छोड़ने हैं, और ड्रेनेज का भी ख्याल रखना है। और ठीक है। और आपका यहीं पे बाहर ही लग जाएगा एसी का आउटडोर। चलो अब मैं आपको प्लम्बिंग का बताता हूँ। प्लम्बिंग में मैं आपको सिर्फ 3 इंच और 4 इंच के पाइप की फिटिंग दिखाऊंगा, 1.25 इंच की पाइप की फिटिंग नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो इसमें पॉसिबल नहीं है दिखाना। ठीक है। अब जो हमारा है, सबसे पहले हमने, ये देखो यहाँ से आगे से 3 पाइप दिख रहे होंगे आपको, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक उसके बगल में। ठीक है। ये 3 पाइप हमारे तीनों 3 इंच के हैं। ठीक है। सारे पानी को बाहर निकालने के लिए ही है। ठीक है। आपका यहाँ से नीचे से पहले ही देखो इस जगह पर से निकल रहा है ना, तो यहाँ पे 2 एल्बो लगेंगे, 2 एल्बो ऊपर लगेंगे, फिर 2 पाइप है।
ठीक है। ऐसे ही सेम इस साइड भी है। यहाँ पर आपका एक एल्बो कोने में लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ठीक है। तो 6 एल्बो यहाँ हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये वाला पाइप सबसे पहले जो नीचे है, डीपीसी से हमने ये नीचे रख रखा है, देखो डीपीसी से नीचे है ना, डीपीसी से नीचे ही रखना है। ये पूरा वहाँ बाथरूम में चले जाएगा, ठीक है। बाथरूम में जाने के बाद बाथरूम का सारा पॉइंट होगा। एक वॉश बेसिन यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पे वॉश बेसिन लगा लेना, बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी, और फिटिंग भी उसका करा लेना, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे ये वाले पाइप हैं, ये हमारे इस तरीके से हमने यहाँ पर फिर से 4 एल्बो लगा करके फिर सेट करा है कोने में पाइप, इस कॉलम के जस्ट बगल में। यहाँ तक हमारे 4 लग गए, फिर 1 2 यहाँ लगे, फिर 2 यहाँ लगे, ठीक है। 4 4 8 हो गए। अब उसके बाद हम ये पाइप ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद ही फिर 4 हमारे एल्बो लगे हैं, 2 ऐसे मोड़ने के लिए और फिर 2 ये वाला और ये वाला इससे उस साइड ले जाने के लिए। और देखो ये वाले पाइप हमारे बिम से नीचे हैं, ठीक है। बिम है उससे नीचे हैं, ये यहाँ आ गए। फिर यहाँ पे हमने 2 एल्बो लगा करके इस जगह पे 2 एल्बो लगा हुआ है नीचे की ओर, और फिर वहीं से हमारा ये नेक्स्ट फ्लोर पर गया है। अब आपको लग रहा होगा ये हमने क्यों ही करा है ना, इतना खर्च करा है। अगर बाई चांस आपका रोड का हाइट, जैसे ये हमारा रोड अभी यहाँ है, इतना हो जाए, ठीक है, हमारा जो फ्लोर हाइट है उससे 2 फीट ऊपर हो जाए, ठीक है, तो हमारा ये वाला जो फ्लोर का पाइप है अगर ये यहाँ दे देंगे हम पीछे से नीचे से, तो हमें बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करना पड़ेगी, प्लम्बिंग सेटिंग तो करनी पड़ेगी। वही यहाँ पर है तो यहाँ से बस हमें ये नीचे का सिस्टम हटाना है, यहाँ ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये इस तरीके से दे रखा है। अब मैं आपको बात करता हूँ 4 इंच के पाइप की। 4 इंच का भी पाइप है हमारा, डीपीसी से नीचे है, ठीक है। ये 4 इंच का पाइप है जो आपका यहाँ से यहाँ पे एक एल्बो लगेगा और ये डायरेक्ट टैंक में हो जाएगा, फिर यहाँ से एकदम लास्ट तक जाएगा, जस्ट बगल से कॉलम के बगल से फिर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये आपको जीना बनने से पहले इसकी पाइप डला करके मलबा डाल देना है, जिससे कि पाइप टूटेगा भी नहीं। यहाँ नीचे एक एल्बो लगा है, उससे पहले एक टी लगा है, जिससे कि आपका ये ग्राउंड फ्लोर का जो सीट है इसका वेस्टेज जाएगा उसमें, ठीक है। और एक एल्बो लगा के फिर ऊपर है पूरा, हर फ्लोर पे यहीं से जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो वो बता देना मेरे को कमेंट में, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने इसे आपको 3D में समझा दिया है, और ये घर बन करके बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में आपको। जीने की चौड़ाई 33 इंची है, बस यहाँ वाले की हमने ज़्यादा कर रखी इस जगह पर, क्योंकि बाथरूम बनाना था इसलिए। इसमें बस ये है कि आपका थोड़ा प्लम्बिंग में खर्च इस ज़्यादा होगा, पाइप्स ज़्यादा लगेंगे, लेकिन यह है कि इसमें इससे आपका बहुत ज़्यादा स्पेस बचा रहेगा, और आप ग्राउंड फ्लोर को लिविंग रूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये घर इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में गेट लगने के बाद। इसमें गेट लगाने का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए ये थोड़ा गेट नहीं लगाया है हमने, लेकिन गेट लग जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। नीचे से इस तरीके से लिंटर होगा, देखो मैंने जैसे दिखा रखा था उसमें, वहाँ कॉर्नर में जो आपको स्पेस दिख रहा होगा यहाँ पे वाइट वाइट, यहाँ पे लिंटर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका पूरा 3D व्यू हो गया। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं, वो सब पे फॉलो कर ले और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी फैमिली के साथ जुड़े और अपने घर का काम बहुत ही अच्छे तरीके से कराए। कि जिनको भी कोई भी काम हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही में आपके घर से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है उन सब का बताएंगे कि आपको ये काम कराना चाहिए, ये काम आपको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब से आपका कॉस्ट भी कम लगेगा और घर भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही में हम नक्शा भी बना करके प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नक्शा प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आप अपना घर बना सकते हैं। और अगर आपको नक्शा लेने के बाद भी कहीं पे भी कंफ्यूजन आती है जब आप घर को कंस्ट्रक्ट करते हो, तो भी हम आपको पूरा उसका लेआउट के साथ ही उस टाइम आप हमें वीडियो कॉल करके आप पूरा बता सकते हो कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ये किस तरीके से करना है।
तो मैं आपको उसी टाइम पर आपको उसका भी उपाय ज़रूर बताऊंगा। और आपका घर मेरे लेआउट के साथ, नक्शे के साथ और जो आपको प्रॉब्लम आएगी उन सब के साथ मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने के बाद आपका घर बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका घर दिल्ली में बनवा सकते हैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। तो आप कहीं पर भी दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका घर देख करके फिर बनवा दूंगा। प्लॉट का साइज वो सब मैं खुद ही आकर के ले लूँगा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको देने की। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने घर का काम कराना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।